आज किसान शोरा की मंडी में एक भी किसान अनाज लेकर के नहीं आया। आप जाकर देख लीजिए, पूरी मंडी सन्नाटा में खिंची हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, तेरी गुंडागर्दी अब खत्म हो जाएगी भारत में। पूरे भारत में ये जो काला कानून मोदी लाया है ना अडानी और अंबानी के लिए, ये पूरा किसान निकला आया। 10 रुपए भी में खरीदेगा तो हम लोग को मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खेती से लगे हुए हैं। साइड बिजनेस किसानों के पास कुछ है नहीं है और इसीलिए किसानों का शोषण किया जा रहा है कुल मिलाकर के। अगर किसान सड़कों पर आ गया तो तुम कहीं नहीं बचोगे, न तुम्हारा कमल बचेगा। किसानों से बिना पूछे किसी भी व्यक्ति की जरूरत के अनुसार काम किया जाता है। केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत का दुरुपयोग करते हुए इस कोरोना काल में पहले विधेयक लेके आई, फिर उसको बिल पास कराया, लेकिन किसान को क्या फायदा है क्या नुकसान है उससे तो पूछा जाना था। और जब सरकार ने इस तरीके की जोर जबरदस्ती एक डेमोक्रेट कंट्री में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करती है तो किसान को मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ता है। कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए जनाब, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। खौफ क्यों है इतना हमारा कि आवाज़ भी सुनना चाहो ना तुम। जब हक की बात करें हम यूं तो बेआवाज़ करना चाहो तुम। अब जो आज़ाद देश है हमारा, फिर क्यों तुम अंग्रेजी हुकूमतों से लगते हो। एक आम किसान की आवाज़ जो खून पसीने से अपनी फसल उगाता है और सारे देश को खिलाता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने आज 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में भी किसानों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के इस काले कानून के विरोध में मोदी सरकार को जमकर घेरा। सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ यह किसानों का आंदोलन अब देश भर में व्यापक असर दिखा रहा है। किसानों का साफ कहना है, जब तक केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किस तरीके से किसानों में साफ तौर पर आक्रोश है इस बिल को लेकर। आज पूरा भारत बंद करवाया हुआ है किसानों ने, जिसमें जरूरी सेवाएं बस चालू हैं। हम देख सकते हो, बात करेंगे यहाँ पे किसानों के द्वारा। अगर आप कह रहे हैं कि दूध की सेवाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान दूध पैदा करता है और मोदी के रिश्तेदारों को, उसके अधिकारियों को दूध खाने का आज के दिन कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसान दूध पैदा करता है। और जब किसान के विरोध में बिल पैदा किया है मोदी, जबरदस्ती थोपा है हम लोगों के ऊपर, तो हमारा दूध उनको खुद नहीं खाना चाहिए आज। और हमारे 75% दूध वाले जो किसान हैं वो आज सिहोरा नहीं बढ़े, तो आज सब बंद रहेगा। बिल्कुल 75% सब्जी वाले व्यापारी कुशवाहा हमारे किसान नहीं आए आज सिहोरा। आज किसान शोरा की मंडी में एक भी किसान अनाज लेकर के नहीं आया। आप जाकर देख लीजिए, पूरी मंडी सन्नाटा में खिंची हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, तेरी गुंडागर्दी अब खत्म हो जाएगी भारत में। तू अपनी औकात में आ जा। ये जनता अगर उगड़ गई भारत की तो तुम कहीं नहीं बचोगे। अभी तक 3 बार वार्ता हुई है किसानों से और केंद्र सरकार की, लेकिन कुछ अभी रिजल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट इसलिए नहीं निकला कि नरेंद्र मोदी इस बात को सर्च किया है कि जब उसने कहा कि रात्रि में 9:09 पर पूरे देश की लाइट गोल की जाएगी और आप सब थाली और घंटी बजाओगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब रात्रि में 9:09 में लाइट गोल हुई तो इस देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी घंटी बजा रहे थे और थाली बजा रहे थे, और कोरोना थाली और घंटी बजाने से नहीं भगा। इसलिए मोदी को पता चल गया कि भारत देश के लोग मूर्ख हैं, मैं जैसा उल्लू बनाता हूं वैसा पाठ पढ़ते हैं। इसलिए उसने ये केंद्र सरकार
सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भारत के IAS IPS अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, उल्लू हो सकते हैं, लेकिन हम लोग धरती का सीना चीर के अनाज उगा करके और देश को पालते हैं, देश को पालते हैं। अगर किसान सड़कों पर आ गया तो तुम कहीं नहीं बचोगे, ना तुम्हारा कमल बचेगा। हिंदुस्तान प्रभावित नहीं, लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है कि ये पंजाब के किसानों को टारगेट किया जा रहा है कि पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, मीडिया जो है, मीडिया उसको एक जगह पे वो बांट रही है ना, बांट रही है। वो इसलिए बांट रही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित। वो तो कह रही है कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है। नहीं, कहाँ की फंडिंग? कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस जानते हो आप लोग, सत्येंद्र भाई जानते हैं, कौन के पास पैसा है? फंडिंग कांग्रेस नहीं कर रही है, ये किसानों के ऊपर चोट हुई है। पहली बार ऐसा देश में किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ। और अब आप देख लो, आज के बाद देख लेना आप, पूरे भारत में ये जो काला कानून मोदी लाया है ना अडानी और अंबानी के लिए, ये पूरा किसान निकला आया। तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आज हम लोग किसान लोग हैं, हमारा जब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारी जब जमीनें छुड़ा ली जाएंगी, हमको जब हमारी जो मेहनत करेंगे उसकी वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे ना। तो मरना है तो फिर आ रहे हैं। इनने भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे, ये भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे, लोकसभा में गिर गया, वो नहीं लागू कर पाए। उस समय किसान अगर उस समय ये करते तब समझ में आ जाता। अब उसको दूसरे ढंग से ला रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारी जमीन ले लेंगे। और बिल मैंने नहीं, सुनिए, और सुनेगा कौन? एसडीएम मेरी मानेगा कि अडानी की मानेगा? बताइए। बड़े लोगों की मानेगा ना। सिविल कोर्ट में हम नहीं जा सकते। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। लेबर अभी लेबर को समझ में नहीं आ रहा है। लेबर लॉ क्या लाए हैं ये? जहाँ पे जिस फैक्ट्री में 300 कर्मचारी से ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे वो अब किसी भी लेबर को कभी भी अलग कर देंगे, और उसमें कोई सरकार का वो नहीं रहेगा। मतलब ये मनमानी कर रहे हैं भैया। ये भारत में केवल लेबर पैदा करना चाहते हैं, किसान सब खत्म हो जाए, पूरी जमीनें उद्योगपतियों को मिल जाए, जो किसान है वो लेबर हो जाए, किसानों के खेत में खुद किसान काम करे। यस, लेबर हो जाए, किसान जो है वो लेबर हो जाए, ठीक है। और ये जो बड़े लोग आ जाए, वो यहाँ की खेती ले ले हमारी, और हम लोग लेबर हो जाएं, है ना। और इनको फंडिंग करते हैं, चूंकि ये चुनाव में पैसा देते हैं इनको, अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे जो भी हो, ये बड़े लोग इनको पैसा देते हैं, तो ये सरकार में बने रहे, राजा बने रहे, बाकी आम जनता मरती रहे। अभी युवा किसान है, हम युवा किसान से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो भाई? हम लोग ग्राम जनवानी कला से आए हैं। ग्राम जनवानी से। आप भी किसानी करते हो? जी। तो मतलब नए किसान हो तो क्या उम्मीद है किसानी से कि अब ये तो बिल आ गया, अब आगे क्या करना है? सर, इसी प्रकार का बिल रहा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। बिल में एक एसेंशियल चीज है कि व्यापारी तुमसे 10 रुपए आलू लेके स्टॉक कर सकता है और मार्केट में वो 80 रुपए में बेचेगा। जी। तो व्यापारी अगर 10 रुपए भी में खरीदेगा तो हम लोग को मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खेती से लगे हुए हैं। साइड बिजनेस किसानों के पास कुछ है नहीं है, और इसीलिए किसानों का शोषण किया जा रहा है कुल मिलाकर के। भारतीय किसान यूनियन के रमेश पटेल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि अब क्या किसानों की आगे रणनीति होने वाली है। सर, ये बताइए कि जो सिंधु बॉर्डर में जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, वहाँ के किसान इतना माइंडसेट बना के आए हैं, 4-4 महीने का राशन लेकर आए हुए हैं वो, और उनका एम क्लियर है कि उनको काला कानून वापस लेना है सरकार से, चाहे वो किसी भी हद तक जाए। अभी 3 बार वार्ता हुई केंद्र सरकार से, 3 बार मीटिंग में भी गए, किसानों ने अपने होटल में खुद खाना खाया, सरकार का एक अन्न नहीं खाया, उन्होंने खुद जाकर खाए। मतलब कुल मिलाकर किसान और सरकार की बातें सामंजस्य बन नहीं रहा है, तो आगे क्या होने वाला है? आप दिल्ली भी गए हुए थे, मुझे जानकारी लगी। मेरा मानना है कि किसानों से बिना पूछे किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार काम किया जाता है। केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत का दुरुपयोग करते हुए इस कोरोना काल में पहले विधेयक लेके आई, फिर उसको बिल पास कराया, लेकिन किसान को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उससे तो पूछा जाना था। और जब सरकार ने इस तरीके की जोर जबरदस्ती एक डेमोक्रेट कंट्री में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करती है, तो किसान को मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ता है। आप हमारी बात को आपने नहीं सुनी, आपने हमसे विचार विमर्श नहीं किया, हम अपने खेत में क्या उत्पादन करेंगे, क्या करेंगे, उसका क्या लाभ हानि होंगी, उसकी क्या योजनाएं हैं, क्या नियम कानून है, और आपने बिना पूछे अगर कोई निर्णय लिया है तो हम आपसे भविष्य में लड़ाई नहीं करना चाहते। हम जो भी बात है आप उन कानूनों में सुधार करिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से मांगने जाता है तो झगड़ा करने नहीं जाता है। हम पीसफुल तरीके से पहले भी आए थे, आज भी आए हैं,
हम उसी के समर्थन में यहाँ भी पीसफुल खड़े हुए हैं। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आप हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती न करें। हमारी नीयत खराब होती तो तुमसे हम छुड़ा करके खाना खाते, तुम्हारे देने पे खाना खाते। हम अपना घर से भोजन लेके आ रहे हैं, हम अपने भोजन की व्यवस्था करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसमें बार बार व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो उसमें हमारी क्या जिम्मेवारी कि जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों किसानों के बारे में कुछ नहीं जानते। जो दस्तावेज बनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सामान्य चर्चा में चले जाते हैं, अगर उसके खेत के बारे में पूछना है तो इनसे पूछो। ये रात के 4 बजे खेत के अंदर घुसते हैं, इनसे पूछिए। 12 बजे दिन के ये और 2 बजे दोपहर की गर्मी में, अप्रैल मई जून में खड़े होकर काम करते हैं। इनको किसानी का ज्ञान होगा कि सत्ता में पक्ष और विपक्ष में बैठे उन सांसदों को जो एसी कमरों में रहते हैं, एसी गाड़ियों में रहते हैं, एसी ऑफिसों में रह करके काम करते हैं। इसीलिए दिल्ली में आज जितने मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है वो एसी में बैठने वालों की है। अगर खेत में काम करने वाले होते तो आज हमारे देश की ये कोविड-19 के तहत इतनी महामारी जो फैली, हम आज इतने बेबस होकर के ऐसे नहीं खड़े होते रोड पे। किया गया उसी तरीके से मध्य प्रदेश की जौलपुर तहसील में भी किसान इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन तैयार है, प्रशासन को तैनात किया गया है। यहाँ पर 2 थाने के टीआई, खेतौला थाने के टीआई और सिहोरा थाने के टीआई और तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी भी खड़े हुए हैं। उनके अमला भी तैनात किया गया है कि यदि किसानों के द्वारा कुछ गड़बड़ होती है तो पुलिस और प्रशासन उनके लिए तैनात किया गया है। ये सरकार वाकई डरी हुई है, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो। किसानों ने वाकई देश में जगा दिया है। एक विपक्ष से भी बड़ा काम किया है देश के अंदर कि उन्होंने पूरे भारत बंद का आह्वान किया था और 8 दिसंबर को वाकई भारत बंद एक सफल नज़ारा देखने को मिल रहा है जौलपुर की सिहोरा तहसील में। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ। कैमरामैन सत्येंद्र तिवारी के साथ द लोकनीति।